अस्सलाम वालेकुम जी। जी, तो कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? आज की हमारी क्लास 6 है, ठीक है? तो शुरू करते हैं इसे, दुआ पढ़ लें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। तो आज की हमारी क्लास 6 है, ठीक है? उसका टॉपिक ऑडियंसेस है, ठीक है? इसमें हम देखेंगे कि कस्टम कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं, ठीक है? और लुक अलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो हम अपने पेज पर आ चुके हैं। जैसे हम बिजनेस मैनेजर को ओपन करेंगे, ठीक है? तो आपने बिजनेस मैनेजर में जाने के बाद ये तो एक लेफ्ट साइड पर नीचे ऐड मैनेजर के नीचे ऑडियंस लिखा है, ठीक है? यहाँ से चले जाना है या फिर आपने इधर आल टूल्स में जाना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद इधर ऑडियंसेस लिखा हुआ है, ठीक है? इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है? तो ये लिखा आ रहा है कि कस्टम ऑडियंस, ठीक है? क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस और क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है? तो सबसे पहले हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करना है। तो हमारे पास सोर्स क्या है, ठीक है? फिलहाल हमारा नया पेज है, ठीक है? तो उसके लिए हमें उस हिसाब से अपना सोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है? चूज अ कस्टम ऑडियंस सोर्स, ठीक है? तो अगर मिसाल के तौर पर हमारी कोई वेबसाइट होती, उसके लिए हमने ऐड रन किया होता, तो हम इधर वेबसाइट पर क्लिक करना था, ठीक है? अगर हमारे पास हमने लीड्स की ऐड रन की होती तो हमने कस्टमर लिस्ट पर क्लिक करना था, ठीक है? तो इस तरह से ये उस हिसाब से सोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक है? तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक पेज है, ठीक है? उसके लिए हमने इधर फेसबुक पेज पर क्लिक करना है, ठीक है? तो इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है? अगर आपके पास वेबसाइट वगैरह नहीं होगी, ठीक है, तो ये इनमें से अगर कोई आपने मैनुअली कोई ऐड रन की होगी तो उस हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो हम फेसबुक पेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? इधर से नेक्स्ट कर देना है। अपेक्स मार्केटिंग फेसबुक पेज सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है? और इवेंट, ठीक है? इसमें हमने ये सिलेक्ट करना होता है कि किस ऑडियंस को आपने टारगेट करना है, ठीक है? और सबसे पहले इधर तो लिखा हुआ है हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। अभी अभी जिसने आपके पेज को लाइक किया हुआ है या फिर आपके पेज को फॉलो किया हो, ठीक है? उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? या फिर आपने एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, या फिर कोई भी जिसने आपके पेज को इंटरेक्ट किया हो, मिसाल के तौर पर लाइक किया हो, पोस्ट को उसकी लाइक किया हो, ओपन किया हो, ठीक है? ये वाला ऑप्शन वो है, ठीक है? और नीचे तीसरे नंबर पर आता है एनीवन हु विजिटेड योर पेज, ठीक है? कोई भी आपके पेज पर विजिट किया है, ठीक है? बेशक लाइक किया है या नहीं, ठीक है? तो उसके लिए ये तीसरा ऑप्शन है। तो हमें हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम दूसरे वाला सिलेक्ट करें, ठीक है? एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, जिस कोई भी आपके पेज पर इंटरेक्ट हुआ है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? और नीचे रिटेंशन, लास्ट कितने डेज में आपने ये डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है? तो हम इधर 30 डेज लिख देते हैं कि लास्ट 30 डेज में जो जो इंगेज हुआ है हमारे पेज के साथ वो शामिल हो जाए, ठीक है? और ऑडियंस का नेम हम लिख देते हैं कि मिसाल के तौर पर अपेक्स मार्केटिंग 30 डेज इंगेजमेंट, ठीक है? ये हमें निशानी के लिए हमने ये लिखा है, ठीक है? तो इधर से हम क्रिएट ऑडियंस कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक ऑडियंस कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? इसके बाद कस्टम ऑडियंस हमने क्रिएट कर ली है और उसके बाद हम देखेंगे कि लुक अलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि लुक अलाइक ऑडियंस कहते किसको, ठीक है?
तो हम इधर गूगल में आ जाते हैं, इधर लिखते हैं ट्विंस, ठीक है। तो मैं आपको एक इमेज के हिसाब से समझाता हूँ कि लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें, मिसाल के तौर पर ये एक इमेज है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाली इमेज है ये हमारे पास कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। तो हमने ये फाइंड कर ली है, ऐड चलाकर जैसे भी हमने फाइंड की थी वो कर लिया, ठीक है। पैसे लगाकर हमने ये कस्टम ऑडियंस फाइंड कर ली, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमने फेसबुक को बताया कि हमारे पास ये कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। तो फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है। वो देखेगा कि हम उसे बताएंगे कि हमें इस तरह की ऑडियंस जिसका इंटरेस्ट इस जैसा हो, ठीक है, हमारी कस्टम ऑडियंस जैसा हो, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट इस जैसा हो, ठीक है, तो उस जैसी हमें ऑडियंस ला कर दे, ठीक है। तो फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा डाटा है, वो फाइंड करेगा और उसने ये हमारे पास लुक अलाइक ऑडियंस आ जाएगी, ठीक है। तो फेसबुक जिसमें ऐसे लोग जिसका इंटरेस्ट इस जैसा हो, ठीक है, उसकी एज इसकी एज के मुताबिक हो, ठीक है, और जिस ऑडियंस की एज इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें वो शॉपिंग करता हो, ठीक है, ऑनलाइन, तो उस हिसाब से वो एक ऑडियंस नई क्रिएट करके हमें दे देगा, ठीक है। उसके लिए हम दोबारा ऐड मैनेजर में जाते हैं, ठीक है। तो इधर क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स, ठीक है। इधर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा सोर्स ऑफ लुक अलाइक का क्या है, ठीक है। तो अदर सोर्सेज में हम आएंगे, इधर ये पेजेस लिखे हुए हैं, लेकिन इधर आपने ऐड रन किया होगा और उसके बाद आपने एक कस्टम ऑडियंस बनाई होगी, जो आपने कस्टम ऑडियंस में नेम रखा होगा ऑडियंस का, ठीक है, वो इधर शो हो जाएगा, ठीक है। मेरे इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने ऐड रन नहीं की थी इस पेज पर, ठीक है। तो मैं ये इसको फिलहाल अपेक्स मार्केटिंग को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपने जो लुक अलाइक ऑडियंस बनाई होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, अपने अदर सोर्सेज में आना है, ठीक है। उधर से आपने सिलेक्ट करना है कि आपने जो लुक अलाइक ऑडियंस बनाई होगी उसको नेम को सर्च करना है और उसको सिलेक्ट करना है। मैंने अपेक्स मार्केटिंग का पेज है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इधर आपने सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन क्या होगी सर्च की, ठीक है, ऑडियंस आपकी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो हम पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी ऑडियंस पाकिस्तान से आए, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑडियंस साइज नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। वो ये पूछ रहा है कि आपने कितनी लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है, तो फिलहाल हमने एक ही बनानी है, ठीक है। और उसके नीचे ये लिखा है कितने परसेंटेज वो मिलती हो, ठीक है। ये इसका मतलब है कि अगर तो 1% पर हम इसको रहने देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत करीब हमारी ऑडियंस के साथ मिलती जुलती है, ठीक है। तो अगर 2% पर लेकर जाते हैं तो उससे कम, ठीक है, मिलती जुलती होगी। इसी तरह ये 10% तक जाती है, ठीक है। जितना जितना हम दूर जाते रहेंगे उतनी ऑडियंस ब्रॉड होती जाएगी, ठीक है, उसमें कम मिलती जुलती होगी। इसलिए हम ज़्यादातर 1% या 2% से ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। तो हम 1% पर ले आते हैं इसको। तो एस्टिमेटेड रीच वो बता रहा है कि 6,49,000, ठीक है, 6,40,000 पीपल इसको लुक अलाइक ऑडियंस बनेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी ऑडियंस है, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ से क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करना है तो आपके पास एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए ये एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तफसील के साथ दोबारा। अगर आप को समझ आ गई है इसकी तो इसको वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोर्स के साथ हमारे साथ चलते रहिए, ठीक है। और अगर कोई सवाल हो तो वो आप
व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।